अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज इन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी जा रही होगी और रमज़ान कैसा गुजरा है ये ज़रूर बताइएगा। तो सबसे पहला जी हमारे पास MCQs है। अच्छा, आज वाली वीडियो के बारे में मैं आपको ये बता दूं कि इसमें कुछ हम इम्पोर्टेंट डेट्स जो है ना वो याद करेंगे, मतलब कि वो ऐसी डेट्स हैं जिनके बारे में ना PPSC के हर पेपर में लाजमी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग जो है ना इसको अपने नोट्स में लाजमी इंक्लूड कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, व्हेन कम्युनल अवार्ड वाज अनाउंस्ड। तो कम्युनल अवार्ड जो था इसको 1932 में अनाउंस किया गया। इसकी जो कंप्लीट डेट है वो याद रखिएगा, 16 अगस्त 1932 में ये अनाउंस किया गया था। और किया किसने था जी? प्राइम मिनिस्टर थे जिनका नाम था रामसे मैकडोनल्ड। ठीक है, इन्होंने ये कम्युनल अवार्ड जो था इसको अनाउंस किया था। अब ये अनाउंस क्यों किया था कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे ना, तब इंडियन कम्युनिटीज़ के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे उनको रिजॉल्व करने के लिए इन्होंने ये कम्युनल अवार्ड जो था इसको अनाउंस किया था। ठीक है, फिर इसमें इन्होंने क्या किया था कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम जो था ना उसको एक्सपेंड कर दिया था उस सिस्टम को, और उसमें माइनॉरिटीज़ जो थी उनको उनके राइट्स जो थे वो दे दिए गए थे। इसके अलावा इसमें वीमेंस जो थी कम्युनल एरियाज़ की, उनको भी इसमें काफ़ी ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन जो थी वो दे दी गई थी। मुसलमानों को सीट्स दी गई इसमें। फिर इसके अलावा जो था इसमें सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम जो था ना वो सबसे ज़्यादा आप कह सकते हो कि उसको एक्सटेंड किया गया। और जो माइनॉरिटीज़ थी ना, माइनॉरिटीज़ को ज़्यादा जब सीट्स एलोकेट की गई तो इंडियंस जो थे उनका ख्याल था कि उन्हें सुप्रेस कर दिया गया। तो इस वजह से हुआ क्या था, बाद में इसी अवार्ड की वजह से जो लीडर थे इनके, महात्मा गांधी, वो नाराज़ भी हुए थे कि आप जो है माइनॉरिटीज़ को उनके राइट्स दे रहे हैं, आप वुमेंस जो हैं उनको एलोकेशन दे रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आप जो है ना वो इंडियंस जो हैं उनको सुप्रेस कर रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से बाद में ये कम्युनल अवार्ड जो था ना ये आप कह सकते हो कि अग्रेसिव पुलिस का शिकार भी हुआ था। इसके अलावा इस अवार्ड में क्या किया गया था, जो दूसरे डिपार्टमेंट्स थे जैसे ट्रेड था, कॉमर्स था, टेक्नोलॉजी था, इसको भी काफ़ी हद तक रिकॉग्नाइज़ किया गया था। नेक्स्ट है जी इम्पोर्टेंस ऑफ बैटल ऑफ प्लासी। तो बैटल ऑफ प्लासी जो है इसके बारे में सबसे पहले तो हमें डेट पता होनी चाहिए कि बैटल ऑफ प्लासी की एग्जैक्ट डेट क्या है। तो जून 23 1757 में बैटल ऑफ प्लासी जो थी ये लड़ी गई थी। ठीक है, और लड़ी किसके दरमियान गई थी ये जी? आपने सुना होगा ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, ठीक है, उनकी तरफ से जो लीडरशिप थी वो किसके हाथ में थी जी? लॉर्ड क्लाइव के हाथ में थी। ठीक है, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उनकी तरफ से इसको लॉर्ड क्लाइव जो थे वो लीड कर रहे थे। और इस इधर बंगाल के साथ ही थी इनकी, तो उस वक्त बंगाल के जो रूलर थे वो थे जी सिराजुद्दौला। ठीक है, तो सिराजुद्दौला और इनके दरमियान हुई थी लॉर्ड क्लीव के दरमियान। तो इसमें विक्ट्री जो थी वो ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी को ही मिली थी और सिराजुद्दौला जो थे बंगाल के, इनको शिकस्त मिली थी। ये भी याद रखना है, आपने पूछा जाता है कि ये जंग किनके दरमियान लड़ी गई थी और इसकी एग्जैक्ट डेट आपने याद रखनी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया था वो हम देख लेते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या थी। द बैटल ऑफ प्लासी firmly established द ब्रिटिश रूल इन बंगाल। इट एक्सपोज द हिंदू मुस्लिम डिफरेंसेस फ्रॉम वन एंड अदर। ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। नेक्स्ट है जी डेट ऑफ अराइवल ऑफ साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन की जो डेट थी अराइवल की वो थी जी 3 नवंबर 1927 थी। और इसके अलावा जो आपने याद रखना है ये क्यों था जी? ये कमीशन भेजा गया था ब्रिटिश की तरफ से कि जो 1909 में आई थी, जिन्हें हम मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स के बारे में जानते हैं, जिसमें सेपरेट इलेक्टोरेट का जो राइट था वो तस्लीम किया गया था। मुसलमानों को मतलब ये राइट दे दिया गया था। तो ये इन रिफॉर्म्स को कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स का नाम भी दिया जाता है। तो साइमन कमीशन जो था ये उन्होंने भेजा था कि इन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म को जो है वो मज़ीद देखा जाए, मज़ीद इसमें चेंजिंग्स की जाएँ। ठीक है, तो इसमें आपने याद रखना है कि टोटल जो थे ना वो 7 मेंबर थे साइमन कमीशन में। अब उन 7 मेंबर्स के नाम तो हम याद नहीं रख
रख सकते, लेकिन उनमें एक मेंबर जो थे वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे, उनका नाम याद रखिएगा, वो थे क्लेमेंट एटली। ठीक है, क्लेमेंट एटली थे। इनको हमने क्यों याद रखना है, क्योंकि ये बाद में बन गए थे लीडर किसके जी, लेबर पार्टी के। ठीक है, यूके की जो लेबर पार्टी है उसके लीडर बन गए थे कौन जी, क्लेमेंट एटली। और ये साइमन कमीशन के मेंबर के तौर पे भी आए थे। और आए क्यों थे, ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था ना उसको देखना चाह रहे थे, उसमें मज़ीद जो थी वो रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे थे। नेक्स्ट है जी डेट ऑफ रेड क्लिफ अवार्ड। तो रेड क्लिफ अवार्ड की जो डेट है वो है जी 15 अगस्त 1947। आई थिंक ये 17 अगस्त है। ठीक है, इसको चेक करना है आपने, 17 अगस्त है इसकी एग्जैक्ट डेट 1947। इसमें वही है कि इंडिया जो था इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था, इंडिया और पाकिस्तान में। ठीक है, यानी सब कॉन्टिनेंट को डिवाइड किया गया इंडिया और पाकिस्तान में, जिसमें रेड क्लिफ जो था उसने नाइंसाफ़ी की थी और जो बाउंड्री लाइन थी उसमें चेंजिंग वगैरह की थी। नेक्स्ट है जी डेट ऑफ अयूब खान्स रेवोल्यूशन। तो अयूब खान्स का जो इरा था वो है जी 27 अक्टूबर 1958, इसको रेवोल्यूशन का इरा भी कहा जाता है। नेक्स्ट है जी डेट ऑफ सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान। तो 16 दिसंबर 1971 को ईस्ट पाकिस्तान जो था वो सेपरेट हो गया था। ये भी पूछ लिया जाता है कि ईस्ट पाकिस्तान जो था उसके सेपरेट होने की कॉजेज़ क्या थी। तो उसमें जी सबसे बड़ी जो वजह थी वो आप कह सकते हो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ थे। ठीक है, फिर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी वगैरह भी थी, फिर इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो थी वो भी कोई बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं थी, इकोनॉमिक इश्यूज़ भी थे। फिर है जी व्हेन लियाकत अली खान वाज असैसिनेटेड। तो 16 अक्टूबर 1951 को रावलपिंडी में लियाकत अली खान जो थे इनको असैसिनेट कर दिया गया था। सईद अकबर जो थे कहा जाता है सईद अकबर ने इनको किया था जी असैसिनेट, और उसको भी पुलिस ने उसी वक्त ही मार दिया था। नेक्स्ट है व्हेन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाज इम्पोज्ड। तो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंशियल फॉर्म जो थी वो 1962 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो थी वो इम्पोज की गई थी। इससे पहले 1956 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था ना इसमें जी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी। ठीक है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, बट इसमें जो सिस्टम था वो यूनिकैमरल था, यानी एक ही हाउस था। यूनिकैमरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी और पार्लियामेंट्री थी। लेकिन जो 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन था इसमें प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी। ठीक है, बाद में जब 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन आया जो अभी भी इन फोर्स है हमारे कंट्री में, तो इसमें अगेन से पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो थी वो इंट्रोड्यूस करवाई गई थी। लेकिन इसमें फिर चेंजिंग जो हुई थी वो ये हुई थी कि इसमें बाई कैमरल था। ठीक है, 2 हाउसेस थे, बाई कैमरल था, सेनेट और नेशनल असेंबली। नेक्स्ट है जी फिल इन द ब्लैंक्स। सैयद अहमद शहीद फेल मार्टर इन एट। ठीक है, सैयद अहमद शहीद जो थे इनकी शहादत कहाँ पे हुई थी और कब हुई थी। तो 1831 में इनको शहीद किया गया था बालाकोट के मुकाम पे, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में। ठीक है, सैयद अहमद शहीद जो थे इनकी आपने मुझे बतानी है कमेंट में कि उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या थी। ठीक है, क्योंकि ये मैंने पास पेपर्स में बहुत दफ़ा करवाया हुआ है क्वेश्चन, तो आप लोग मुझे बताएंगे। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे भी भूल गई है वरना मैं बता देती। तो नेक्स्ट है जी बालाकोट में इनको शहीद किया गया। इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जिहाद मूवमेंट जो थी वो किसने चलाई थी। तो जिहाद मूवमेंट जो थी वो सैयद अहमद शहीद ने ही चलाई थी। नेक्स्ट MCQs है द साइंटिफिक सोसाइटी वाज फाउंडेड इन एंड एट। ठीक है, तो साइंटिफिक सोसाइटी जो थी ये 1864 यानी 1864 में बनाई गई थी और गाज़ीपुर में बनाई गई थी। ये जी हिस्सा थी सर सैयद अहमद ख़ान की जो एजुकेशनल मूवमेंट थी उसका इम्पोर्टेंट पार्ट थी। ठीक है, यानी सर सैयद अहमद ख़ान जो थे उन्होंने अपनी एजुकेशनल मूवमेंट चलाई थी ताकि मुसलमान जो हैं उनको पॉलिटिक्स से दूर रखा जाए, क्योंकि मुसलमान जो थे वो अग्रेसिव पुलिसेस देख के ना ब्रिटिश की और इंडियन पुलिसेस जो थी
उनको देख देख के ना काफ़ी एग्रेसिव बिहेव करना शुरू हो गए थे। उनको लगता था कि हम हमेशा से सुप्रेस ही रहेंगे, जिसे कहते हैं ना दिल बर्दाश्त हो जाना, वैसे सिचुएशन हो गई थी। और वो क्यों थी? क्योंकि मुसलमान जो थे वो काफ़ी बैकवर्ड थे, एजुकेशनल लिहाज से भी उनमें कोई अच्छी प्रोग्रेस नहीं थी, कोई अचीवमेंट्स नहीं थी उनके पास। तो फिर सर सैयद अहमद ख़ान जो थे, इन्होंने जब ये सारी सिचुएशन देखी, इन्होंने फिर अपना टू नेशन थ्योरी का कॉन्सेप्ट भी दिया कि अपने कल्चर के लिहाज से, लैंग्वेज के लिहाज से, रहन सहन का जो तरीका है, जो भी बात कर लें, एजुकेशन की बात कर लें, रिलीजियस मूवमेंट्स की बात कर लें, रिलीजियस जो भी हमारे एथिक्स हैं, मोरल्स हैं, वैल्यूज़ हैं, उनकी बात कर लें, रिलीजियस फेस्टिवल्स हैं उनकी बात कर लें, तो मुसलमान और हिंदूज़ जो हैं वो कभी भी साथ नहीं रह सकते, कि दोनों जो है ना कौमें एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। ठीक है, तो फिर इन सारी चीज़ों को देखते हुए, सारे सिनेरियो को देखते हुए, तो सर सैयद अहमद ख़ान को सबसे पहले जो चीज़ फील हुई वो यही थी कि मुसलमान जो है वो तब तक तरक्की नहीं कर सकते जब तक इनको एजुकेशनल प्रोग्रेस नहीं मिलती। फिर उन्होंने अपनी एजुकेशनल मूवमेंट चलाई, जिसमें उन्होंने सबसे पहले साइंटिफिक सोसाइटी जो थी इसकी बुनियाद रखी। फिर इसके बाद जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये भी पूछा जाता है कि MA स्कूल जो था वो किसने बनाया था, तो वो भी सर सैयद अहमद ख़ान ने बनाया था 1875 में। फिर उस MA स्कूल को 1920 में यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया था। 1877 में वो बन गया था कॉलेज। और जी सर सैयद अहमद ख़ान ने ये जो स्कूल की बुनियाद रखी थी ना 1875 में, वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी या कैम्ब्रिज एजुकेशन सिस्टम जो था उससे इंस्पायर थे बहुत ज़्यादा। तो वो चाहते थे कि मतलब सर सैयद अहमद ख़ान जो थे वो ये चाहते थे कि मुसलमानों को रिलीजियस एजुकेशन तो चलो दी जा ही रही है, लेकिन उसके साथ इनको वेस्टर्न नॉलेज जो है वो भी होना चाहिए, इनको इंग्लिश भी आनी चाहिए, ताकि ये अच्छे तरीके से कन्फ्रंट कर सकें ब्रिटिश की पॉलिसीज़ को। तो ये जी थोड़ा सा ओवरव्यू मैंने आपको दिया है। इंशाल्लाह हम अगेन इसकी एक सीरीज़ स्टार्ट करेंगे पाक अफेयर की, जिसमें हम ना चीज़ों को बहुत ज़्यादा डिटेल से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है जी, इन 1946 इलेक्शंस द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग गोट हाउ मच परसेंट सीट इन द सेंट्रल असेंबली एंड ओवर -% सीट्स इन द प्रोविंशियल असेंबलीज। तो 1946 के जो इलेक्शंस हुए थे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने, उसमें 100 जो % सीट थी वो सेंट्रल असेंबली में जीती थी। ठीक है, और 88.8% जो थी वो प्रोविंशियल असेंबलीज में सीट जीती थी किसने? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने। ठीक है, नेक्स्ट है जी, द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वाज इस्टेब्लिश्ड ऑन डैश एंड इट वाज इनॉग्रेटेड बाय। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो था इसको 1 जुलाई 1948 में इस्टेब्लिश किया गया था, और इसको इनॉग्रेट किया था जी कायदे आज़म ने। ठीक है, एग्जैक्ट डेट याद रखिएगा। नेक्स्ट MCQ है जी, द सेंक्रेड समिट कॉन्फ्रेंस ऑफ द OIC वाज हेल्ड इन। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत दफ़ा पूछा गया है कि OIC जो थी ना, इसका जो सेंक्रेड समिट था वो कहाँ पे हुआ था? वो लाहौर में हुआ था 1974 में। द असारुस्सनादीद वॉज कंपाइल्ड बाय, तो ये सर सैयद अहमद ख़ान की बुक है, इन्होंने कंपाइल किया था इस बुक को। ठीक है, इसके अलावा तबय्युनुल कलाम जो थी वो भी इनकी बुक थी। काजेज़ ऑफ इंडियन रिवॉल्ट जो थी वो भी सर सैयद अहमद ख़ान ने लिखी थी बुक। ठीक है, नेक्स्ट है जी, द उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी स्टार्टेड इन द ईयर। तो 1867 में उर्दू हिंदी तनाज़ा जो था वो स्टार्ट हो गया था। द सेंट्रल मोहम्मदन एसोसिएशन वाज फाउंडेड बाय सैयद अमीर अली। ठीक है, ये इन्होंने बनाई थी 1877 में आई थिंक बनाई थी। नेक्स्ट है जी, मिस्टर जिन्ना ज्वाइंड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इन द ईयर। तो कायदे आज़म जो थे उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को 1913 में ज्वाइन किया था, और इसी ईयर में सैयद अमीर अली जो थे इन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को लेफ्ट कर दिया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। द मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी ऑफ कलकत्ता वाज फाउंडेड बाय, तो ये सैयद अमीर अली ने बनाई थी। द डे ऑफ डिलीवरेंस वॉज सेलिब्रेटेड बाय द इंडियन मुस्लिम्स ऑन 22 दिसंबर 1939 में, योम निजात। ठीक है, अब ये क्या था? कांग्रेस मिनिस्ट्रीज जो थी वो बनी। ठीक है, 1937 से लेकर 1939 तक। अब ये जो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज जो थी इन्होंने आई थिंक 8 प्रोविंसेस या 11 प्रोविंसेस, मैं भूल गई हूँ, इन्होंने अपनी बनाई थी गवर्नमेंट, और वहाँ पे इन्होंने अपनी बड़ी अग्रेसिव पुलिसेस जो थी वो बनाई थी। बड़ा हार्श किस्म का बिहेव किया जाता था मुसलमानों के साथ, और
बहुत ज़्यादा जुल्मों सितम इन्होंने ढाए मुसलमानों पे। तो यानी मुसलमान जो थे वो अपनी ज़िंदगी भी खुल के नहीं जी सकते थे, ना तो वो अपनी कोई इबादत कर सकते थे खुल के, ना ही कुछ कोई आप कह सकते हो कि अपनी जो जॉब्स वगैरह थी, एजुकेशन हासिल कर सकते थे ड्यू टू अग्रेसिव पॉलिसीज़ ऑफ कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़। तो फिर 1939 में क्या हुआ था कि ये जो मिनिस्ट्रीज़ थी इनकी हुकूमत ख़त्म हुई, तो तब जो थे मुसलमान इन्होंने यौम निजात जो था विद द परमिशन ऑफ कायदे आज़म ये सेलिब्रेट किया था कि हमें जो है वो आज निजात मिल गई है। नेक्स्ट है जी ऑथर ऑफ मेकिंग ऑफ पाकिस्तान। तो मेकिंग ऑफ पाकिस्तान जो है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत फेमस बुक है और बहुत फेमस MCQs भी है। तो ये जी के अज़ीज़ की बुक है। मिस्टर जिन्ना रिटर्न फ्राम इंग्लैंड इन ईयर टू रिकॉग्नाइज द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। तो अक्टूबर 1935 में कायदे आज़म जो थे वो इंग्लैंड से वापस आए थे। द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट वाज पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट ऑन 15 जुलाई 1947 में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो था वो पास किया गया था। इससे पहले 1935 का इनका जो एक्ट था वो चलता रहा और हमारा जो 9 साल तक पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिले रहा, तो उस अरसे में पाकिस्तान जो था उन्होंने पाकिस्तान ने 1935 का जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट था ना इनका इंडियन का, इसी के आप कह सकते हो तौर तरीके पे सारी अपनी गवर्नमेंट जो थी वो चलाई थी। द इंडस वाटर बेसन ट्रीटी वाज साइंड इन द ईयर। तो सिंध तास माहिदा इस उर्दू में कहा जाता है। तो ये 19 सितंबर 1960 में किया गया था, क्योंकि इसमें वो और इसमें ये भी पूछा जाता है कि ये किसने मीडिएटेड किया था। तो ये जी वर्ल्ड बैंक के थ्रू हुआ था, पाकिस्तान और इंडिया का माहिदा, जिसमें जो रिवर्स थे उनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया था बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। और आपने मुझे कॉमेंट में बताना है कि पाकिस्तान के हिस्से में कौन से रिवर आए थे और इंडिया को कौन से रिवर मिले थे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो शेयर और लाइक ज़रूर किया करें और अच्छा सा कमेंट ज़रूर करके जाया करें। कमेंट करने में आप लोग बहुत ज़्यादा कंजूसी करते हो, कोई पैसे तो नहीं लगते आप लोगों के, कमेंट कर दिया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।